हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ अपना 14 इयर्स का जो मेरा यहाँ का जो स्ट्रगल था जापान का, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। तो मैं जापान में 2006 में आया था, और 2006 के जून में, और मैं जापान आया था एज अ स्टूडेंट। जापानीज़ लर्निंग के लिए आया था मैं, जापानीज़ लैंग्वेज के लिए बेसिकली। जापान में आने का बहुत स्ट्रगल किया मैंने। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत इजी लाइफ थी, नहीं, उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट थी, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ थी मेरी। और जब मैं 2006 में आया था, मैं एज अ स्टूडेंट आया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जापानीज़ लैंग्वेज मुझे ऑलमोस्ट ज़ीरो आती थी, ऑलमोस्ट बोलो, ठीक है। तो जो मैंने स्टडी की, मैंने यहाँ पे जापान में आके स्टडी की। जब मैं जापान आया था तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मेरे को ये था कि जापान में आने के बाद मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, अपना फ़ीस कैसे दूँगा मैं, और खाने पीने का कैसा होगा, ये सब चीज़ें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा। जापान में जब मैं मेरी टोटली डिफरेंट कंट्री थी। सबसे मेरा पहला और मेन जो इसमें जो स्ट्रगल हुआ वो है जापानीज़ लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज नहीं आती थी और किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बैक इन 2006 इंग्लिश यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती थी, बिल्कुल भी, मतलब बहुत ही रेयर होता था कि कोई इंग्लिश यूज़ कर ले। तो हमें सब कुछ जापानीज़ में ही बात करनी पड़ती थी सबसे। तो जब मैं आया था तो मुझे जापानीज़ वैसे ही नहीं आती थी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मुझे स्टार्टिंग में किसी से कम्युनिकेशन करने में भी। फिर मैंने अपना 2006 में जब मैं आया तब मैंने स्कूल अपना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी मेरी जापानीज़ लैंग्वेज की। वो मेरी चली ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मैंने जापानीज़ जो है अपनी वो सीखी। उससे क्या हुआ कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी मेरी बढ़ी यहाँ पे। और ज्वाइन करने के बाद अप्रॉक्स 3 मंथ्स के या 3 या 4 मंथ्स के बाद मेरे को फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब मिली यहाँ पे इन अ रेस्टोरेंट। एंड वहाँ पे किचन के अंदर काम करना था, तो वो काम मिला मुझे। बट उस 3 मंथ्स में मैंने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपनी जापानीज़ लैंग्वेज की, जो मेरी जो जापानीज़ लैंग्वेज स्किल्स है, उसे अपना इम्प्रूव किया। वो मुझे स्कूल ने भी हेल्प की बहुत उस चीज़ में ऑब्वियसली। बट मेरा जो कोर्स था वो था 1.5 ईयर्स का, तो वो भी मेरा कंटिन्यू चलता रहा। प्लस मैंने अपना 2 पार्ट टाइम जॉब्स साथ में की, दोनों जापानीज़ रेस्टोरेंट्स में थी। और जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने मेन जापानीज़ अपनी जो सीखी है मैंने स्कूल से ज़्यादा अपने पार्ट टाइम जॉब में जाके सीखी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल जापानीज़ के साथ आप बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट्स में आपके जो कलीग्स हैं वहाँ पे वो सब जापानीज़ हैं, तो उनके साथ जो आपका जो डेली का जो जापानीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो टोटली डिफरेंट होती है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हो, राइट। तो मेरे को बेनिफिट ये हो गया, मैं अपना स्कूल भी जाता था, वहाँ भी पढ़ता था, प्लस मैं जापानीज़ यूज़ भी करता था, प्लस नई जापानीज़ में सीखता भी था रेस्टोरेंट्स में। तो फिर मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स तक फिर मैंने अपना पार्ट टाइम जॉब की एंड साथ में जापानीज़ लैंग्वेज किया। जब मेरा जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स ख़त्म हो गया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा और हायर स्टडीज़ के लिए अपना वोकेशनल कॉलेज अपना मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे। वो आईटी से रिलेटेड था, तो वो मेरा चला 2 ईयर्स तक। तो 2 ईयर्स तक वो चला। उसके बाद फिर मैंने फिर जॉब हंटिंग की और फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी। तो मेरी जॉब जो फर्स्ट जॉब तो मेरी लगी थी यहाँ पे जापानीज़ कंपनी में, वो लगी थी मेरी 2010 के लास्ट में। वो आपसे रिलेटेड डिस्कस करूँगा कि क्या जॉब थी वो। तो सेकंड स्ट्रगल जो मैंने यहाँ पे किया, जो मेरे को बहुत फेस करना पड़ा है यहाँ पे जापान में आने का, वो था कम्यूटेशन का, जो ट्रैवल करने का। क्योंकि ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आपने कार निकाली, बाइक निकाली और निकल गए। नहीं, ऑब्वियसली लाइसेंस अगर आपके पास है जापान में तो आप कर सकते हो, बट यहाँ बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो कम्यूनिकेशन में सबसे प्रॉब्लम हुई थी कि ट्रेन में चढ़ स्टार्टिंग में जैसे जापानीज़ नहीं आती थी, अब स्कूल जाते थे तो इतनी नहीं आती थी। तो उस समय एक प्रॉब्लम ये होती थी कि कौन से स्टेशन पे उतरना है, कैसे उतरना है, प्लस कहाँ से एग्जिट करना है, और ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम होती है। और जापान में एक रूल है आपका, टोक्यो साइड में, आपको बता रहा हूँ, टोक्यो और ये सब जो एरिया है यहाँ पे, कि जो एस्केलेटर होता है उसमें जब आप चढ़ते हो, अगर आपने सिर्फ वहाँ पे खड़े रहना है एस्केलेटर में, तो आपको लेफ्ट साइड में होना है। और जो जल्दी जाना चाहते हैं, जो चल के जाना चाहते हैं एस्केलेटर में भी, वो राइट साइड से निकलते हैं। तो हमें तो ये सब कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें मतलब
यहाँ पे आने के बाद हमें धीरे धीरे पता चलती गई। और फिर मेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये ट्रांसपोर्टेशन का, ये भी धीरे 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 एक टाइम आया जब फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं मतलब मुझे पता चल गया कि कैसे क्या होता है। इस चीज़ों में टाइम लगता नहीं चाहिए, पर ये दो चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी, एक तो लैंग्वेज और एक ये कॉम्पिटिशन। फिर मैंने जो अपना मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था 2010 में। 2010 के मार्च में मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था। मार्च 2010 में रिसेशन आया था, वो ऑल ओवर वर्ल्ड आया था रिसेशन। और उस समय मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि कॉलेज ख़त्म करते ही मैं प्लेसमेंट के लिए तो जाता था इंटरव्यूज़ के लिए, बट कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली जाके एक जापानीज़ कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ, वो हुआ 2010 के नवंबर में जाके। तो वो जो टाइम पीरियड था मेरे पास 5-6 मंथ्स का, उसमें मैंने फिर पार्ट टाइम की अपना सारा जो मेरे को जापान में जो टैक्स भरने होते हैं, रेंट भरना होता है, खाना पीना, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मैंने की। उसका मेरा जापानीज़ कंपनी में सिलेक्शन हुआ 2010 के नवंबर में। फिर वहाँ से मैं फिर कंटिन्यू जॉब करता रहा। मैंने उसके बाद आई थिंक 3-4 कंपनीज मैंने ज्वाइन की छोड़ी और मैं एक कंपनी में सेटल हूँ। तो तीसरा जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ता वो था यहाँ पे खाना, फूड। जापानीज़ फूड जो है मतलब बहुत टेस्टी है, नो डाउट। अब मैं ये कहता हूँ, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगता था कि ये लोग क्या खा रहे हैं। ये लोग सुशी खाते थे, रॉ फिश। तो मैं देखता था, मुझे वॉमिट होती थी कि कैसे खा सकते हैं ये लोग। तो मेरा जो खाना होता था जब स्टार्टिंग जब मैं जापान आया था, तो मेरा जो खाना होता था वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स में जाके बर्गर खा लेता था, अपना चिकन बर्गर और फ्राइज़ ले ली और ड्रिंक ले ली। ये मेरा लंच होता था कई बार, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो क्योंकि मेरे को स्कूल के बाद सीधा भागना होता था जॉब के लिए, तो ये सब चीज़ होती थी। और घर पे भी खाना बनाते थे, तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी वो होती हैं हलाल फूड्स होते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं हलाल फूड स्टोर। तो वहाँ से जाके जैसे दालें लेके आ गए, इंडियन दाल लेके आ गए, इंडियन मसाला लेके आ गए, ये सब चीज़ें हम वहाँ से लेके आते थे। फिर मैं वो बना के फिर उससे गुजारा भी करता था मैं कई बार, जब स्पेशली छुट्टी होती थी। या फिर घर पे कभी चिकन वगैरह बना लिया खुद से, वो सब चीज़ें। बाहर ऑलमोस्ट आई थिंक 2 इयर्स या 2.5 इयर्स तक मैंने बाहर इतना खाना नहीं खाया था। बट हाँ, मैं जब रेस्टोरेंट में जॉब करना मैं शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे मैंने वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था, नो डाउट। क्योंकि वहाँ पे हमें फूड मिलता था, रात को डिनर मिलता था, जिसे जापानीज में बोलते हैं माकानाई। माकानाई मीन्स होता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वो जगह से आपको खाना मिल रहा है। तो मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, किचन में काम करता था, तो वहाँ पे जो शेफ होते थे वो बना के देते थे सबको, तो हमें भी मिलता था। तो अब जब कुछ ऑप्शन नहीं होता था तो हम वो खाते थे। और जो सुशी जो है, सुशी मेरी फेवरेट है, बहुत टेस्टी लगती है। मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक मैं सुशी खाता हूँ। तो आज की अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी मैं एक सैलरी मैन हूँ यहाँ पे जापान में। तो अगर अभी की बात करूँ तो अभी मैं वेल सेटल्ड हूँ जापान में, प्रॉपर एज ए सैलरी मैन मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं स्ट्रगल की अभी भी बात करूँ तो स्ट्रगल तो देखो हर किसी की लाइफ में होता है ऑब्वियसली। स्ट्रगल मीन्स लाइक हार्ड वर्क फॉर मी। तो हार्ड वर्क मैं तब भी करता जब मैं नया जापान में आया था, और हार्ड वर्क मैं आज भी करता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे अब लगता है कि आई एम प्रॉपरली सेटल्ड हेयर इन जापान एंड वेल सेटल्ड यू कैन से। और मतलब नाउ आई एम एंजॉइंग माई लाइफ हेयर। मतलब अब लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ मैं अपनी जापान में, क्योंकि अब घर भी है, सब कुछ है, तो प्रॉपर सेटल हो चुका हूँ इसलिए। बस स्टार्टिंग में आया था ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और उसका फल मुझे आज मिल चुका है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर किया मैंने आज। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे दूँगा जल्दी से जल्दी। एंड अगर आपको फिर भी कुछ और भी पूछना, आप मेरे उस पर भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज पे भी, उसका नाम है इंडियन कपल इन जापान। तो आप उस पर भी मेरे से क्वेरी कर सकते हैं, कुछ भी पूछना आप उस पर भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।